नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन में आ रहे तमाम तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और घर घर में हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ लोगों के द्वारा किया जाता है। हनुमान जी को बल और बुद्धि का देवता माना जाता है। बजरंगबली हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। दोस्तों, कई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं और कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार व शनिवार के दिन करते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का नियमित रूप से रोज पाठ करते हैं उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी उनके सभी तरह के संकट दूर करते हैं और उनकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं और उनका साधक भयमुक्त हो जाता है, हर तरह की परेशानियों से दूर हो जाता है और हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान राम और शिव पार्वती की भी विशेष कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, इन गलतियों को करते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बिल्कुल नहीं होती है और ना ही आपको हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको इन गलतियों को जरूर सुधार लेना चाहिए। इन गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए यदि आप हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय साधक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उसका मन शुद्ध और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी के प्रति छल कपट अपने मन में लाने चाहिए। अपने मन में भक्ति और सकारात्मकता रखते हुए यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हनुमान जी को निर्मल मन बहुत अधिक पसंद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी निर्बल के सदा साथ होते हैं और जो लोग निर्मल व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है और जो लोग निर्बलों को बिना बात के सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके ऊपर कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती है। और यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि निर्बल व कमजोर व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए। साथ ही आपको अधिक से अधिक उनकी मदद करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको ये तीसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो ये है दोस्तों कि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लोगों से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी भी व्यक्ति से आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। पूरा ध्यान आपको प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में लगाकर ही पूरे मन से सच्चे भाव से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के बीच में बोला नहीं जाता है, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप रोज पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे न केवल आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इससे आपके जीवन में आ रहे शनिदेव के प्रकोप भी दूर हो जाते हैं। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर कुंडली में शनि ग्रह कमजोर स्थिति में है, इन लोगों को शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का व सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को पराई स्त्री पर बुरी नजर बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपको कभी भी किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पराई स्त्री या पराई पुरुष के संगत में पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हनुमान जी उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको मांस मदिरा से दूरी बना लेनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि आप मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं तो इससे अच्छा आप हनुमान चालीसा का पाठ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हनुमान जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, मांस मदिरा का नियमित रूप से सेवन भी करते हैं,
तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा के पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और साथ ही आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। तो जब तक सूतक काल घर में मान्य रहे तब तक आपको हनुमान जी सहित किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको किसी भी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूतक काल के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बेईमानी व मन में कपट रखने वालों की संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसी के साथ छल कपट व बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन लोगों को सताते हैं, उनके साथ बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, तो ऐसे में भी आपको हनुमान चालीसा के पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि आप मंगलवार व शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है और आपको हनुमान चालीसा के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष गलतियाँ जिन्हें यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ प्राप्त बिल्कुल नहीं होता है और इससे आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।